वो कौन से योग हैं कुंडली में जो अलगाव का, तलाक का कारण बनते हैं? नमस्कार, मेरे इस चैनल कोमल कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारे जीवन में दाम्पत्य बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी इच्छा होती है इंसान की कि उसे एक सही जीवन साथी मिले जिसके साथ वो सुखी सुखी अपना जीवन काट सके, लेकिन सब लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते। कुंडली में कुछ ऐसी युतियाँ होती हैं, कुछ ऐसे योग होते हैं जिनके कारण व्यक्ति सुखद दाम्पत्य का सुख नहीं ले पाता। वो कौन से योग होते हैं, चलिए जानते हैं। पहला योग है शुक्र और सूर्य की युति। शुक्र दाम्पत्य के कारक है और सूर्य अथॉरिटी के कारक है। तो दाम्पत्य तो समर्पण मांगता है, सॉफ्टनेस मांगता है, और सूर्य है अथॉरिटी, अधिकार, तेज। तो सूर्य और शुक्र की जब युति होती है तो सूर्य शुक्र के फलों को जला देता है। 7वें भाव में जब भी कोई पृथककारी ग्रह होते हैं तब दाम्पत्य के सुख की हानि होती है। पृथककारी ग्रह कौन से होते हैं? शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य। यदि 7वें भाव में इनमें से कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में है तो दाम्पत्य में समस्या हो सकती है। 7वें भाव में यदि मंगल और राहु की युति हो तब भी दाम्पत्य में समस्या होती है, और यहाँ पर दाम्पत्य खराब होने का कारण कोई तीसरा होता है। सूर्य और शनि की जब युति होती है तब भी दाम्पत्य की हानि होती है। शनि मंद गति के ग्रह हैं, तो शनि और सूर्य की जब युति होती है तो दाम्पत्य में देरी होती है, शादी देर से होगी, या दाम्पत्य से जुड़े जो भी फल है वो इस पृथककारी ग्रह के कारण प्रभावित होते हैं। सूर्य और शनि की युति कहीं ना कहीं अपमान भी पैदा करती है। तो अगर 7वें भाव में ये युति हो रही है तो अपमान का कारण आपके जीवन साथी की ओर से आता है। तो इस तरह से सूर्य और शनि की युति दाम्पत्य के फलों की हानि करती है। सूर्य और राहु की युति अगर 7वें भाव में हो तब भी दाम्पत्य के फलों में कमी आती है। सूर्य तेज है, नैतिकता है, राहु भ्रम है, तो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर व्यक्ति खुद अपने संबंधों को खराब करने का कारण बनता है। हम सभी जानते हैं कि नवमांश कुंडली, शादी देखनी हो, दाम्पत्य देखना हो तो नवमांश कुंडली का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो नवमांश कुंडली के लग्न में यदि पृथककारी ग्रह बैठे हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, तब भी दाम्पत्य के फलों की हानि होती है। आपका लग्नेश यानी जो ग्रह, आप नंबर देखिए पहले घर में क्या लिखा है। अगर 4 नंबर लिखा है तो आपके लग्नेश हुए चंद्रमा, भले ही पहले घर में कोई भी ग्रह बैठा हो। लग्नेश यानी जो राशि पड़ रही है। तो आपका लग्नेश और आपका सप्तमेश यदि षडाष्टक योग में बैठे हों, 6-8 का संबंध हो, उनमें एक दूसरे से 6ठे 8वें घर में बैठे हों, तब भी आपके और आपके जीवन साथी के बीच तालमेल नहीं होता, शत्रुता का भाव रहता है, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, रोज के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। इसके अलावा यदि आपका सप्तमेश या आपके सप्तम भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं, आपका सप्तमेश एक से ज़्यादा ग्रहों के साथ बैठा है, तो ये दिखाता है कि आपके दाम्पत्य में भटकाव है आपकी तरफ से। ये दिखाता है कि आप अपने जीवन साथी के अलावा भी अन्य लोगों से संबंध में हैं। जितने ज़्यादा ग्रहों का संबंध सप्तम भाव से और सप्तमेश से होगा उतने ही ज़्यादा संबंधों को ये दिखाएगा। तो ये भटकाव आपके दाम्पत्य को खराब कर देता है। स्त्री की कुंडली में 7वें और 8वें भाव को हम देखते हैं, क्योंकि 7वां भाव पति का है और 8वां भाव ससुराल का है। तो यहाँ पर देखना है कि 7वां 8वां भाव जितना पीड़ित होगा उतने ज़्यादा कष्ट होंगे। और पुरुष की कुंडली में हम दूसरा और 7वां देखते हैं। दूसरा घर परिवार का है और 7वां घर दाम्पत्य का है। यदि आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि
जिन लोगों की, जो मैंने अभी योग बताए, जिन लोगों की कुंडली में ये योग होते हैं उनका चौथा भाव भी पीड़ित होता है। स्वाभाविक सी बात है, दाम्पत्य खराब है तो चौथा यानी सुख भी नहीं होगा जीवन में। मैंने तो कोई आदमी ऐसा देखा ही नहीं जो रोज़ घर में झगड़ा कर रहा और बाहर जाके खुश हो। तो घर का सुख चैन खत्म हो जाता है, घर में क्लेश बना रहता है। तो उन सभी लोगों का जिनके कुंडली में ये योग होते हैं, चौथा भाव भी खराब होता है, किसी ना किसी पाप ग्रह से पीड़ित होता है। और एक और कॉम्बिनेशन मिलेगा, उनका चंद्रमा भी खराब होता है, क्योंकि घर में क्लेश है, दाम्पत्य खराब है, तो आपका मन भी दुखी रहेगा। स्वाभाविक सी बात है, मन दुखी रहेगा और घर में सुख नहीं होगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलेंगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक योग सुन लेते हैं, देखते हैं मेरी कुंडली में है, और फिर परेशान हो जाते हैं कि अब तो मेरा तलाक होगा। ऐसा मत कीजिए आप। बहुत सारे दूसरे योग भी होते हैं। ये मैंने ख़राब योग बताए, आपकी कुंडली में बहुत सारे अच्छे योग भी होंगे, वो इनको बैलेंस करेंगे। तो पूरे कुंडली विश्लेषण के बाद ही पता चल सकता है कि आपके दाम्पत्य की क्या स्थिति रहने वाली है। और कोई भी एक योग अलगाव का कारण नहीं बनता, कोई भी एक योग आपको पूरा फल नहीं देता। अगर आपकी कुंडली में 2 या 3 या इससे ज़्यादा योग बन रहे हैं, हाँ, तब चिंता की बात है। और ऐसे ही खराब योग यदि आपकी नवमांश कुंडली में भी बन रहे हैं या आपके जीवन साथी की नवमांश कुंडली में बन रहे हैं, तब ये चिंता का विषय हो सकता है। किसी एक योग को देख के परेशान ना हो। महादेव से प्रार्थना कीजिए, जैसे शिव पार्वती जी की जोड़ी है वैसे ही सबकी जोड़ी बनी रहे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। आपके कुछ सवाल हों तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियो आपको बिना देरी के मिलते रहें, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, इन्हीं कामनाओं के साथ नमस्कार।